2 दिन पहले की बात है जब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के बरमाणा से एक शर्मसार कर देने वाली घटना पेश आई थी। दरअसल 2 दिन पहले एक नवजात बच्चा संदिग्ध हालत में मिट्टी के ढेर पर पड़ा हुआ मिला था। आज 2 दिन बाद इस नवजात बच्चे को परिवार का प्यार मिल गया है। खबर है कि बरमाणा के ही रहने वाले रंजीत ने इस बच्चे को अब गोद लेने की अर्जी डाली है। रंजीत ने इस बच्चे को अपनाकर मानवता की मिसाल पेश की है। रंजीत आज से ठीक 13 साल पहले अपने बेटे को खो चुके हैं और उसी बेटे के श्राद्ध के दिन ये नवजात शिशु मिला था। इसलिए रंजीत और उसके परिवार को ऐसा लग रहा है कि उनका बेटा पुनर्जन्म लेकर उनके पास फिर लौट आया है। अब विस्तार से बात करें तो 2 दिन पहले बिलासपुर के बरमाणा में नवजात बच्चे को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उसके स्वास्थ्य की जांच की और पाया कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर के गांव बरमाणा में अज्ञात लोगों द्वारा सड़क के पास एक मिट्टी के ढेर में नवजात बच्चा बिना कपड़ों के फेंक दिया गया था, जिसे कुछ देर बाद वहां से गुजर रही एक महिला ने उठाया और इसकी जानकारी आसपास के लोगों व पुलिस प्रशासन को दी। नवजात बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल बिलासपुर लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे अगले कुछ घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखा। नवजात शिशु को कुछ घंटों तक डॉक्टर्स की देखरेख में रखने के बाद चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को सौंप दिया गया ताकि उसकी अच्छे से परवरिश हो सके, और कहा कि इसके बाद अगर कोई दंपति बच्चे को गोद लेना चाहेगा तो बच्चे की सुरक्षा के लिहाज से सभी औपचारिकताएं पूरी कर बच्चा गोद ले पाएगा। आज बरमाणा के ही रहने वाले रंजीत ने इस बच्चे को गोद लिया है। रंजीत बताते हैं कि उनके परिवार ने 13 साल पहले अपने बेटे को खो दिया था। सांप के काटने से उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। उनके बेटे के श्राद्ध के दिन ही उन्हें अपने घर के पास रेत के ढेर में नवजात बच्चा मिला। अब उनका मानना है कि 13 साल पहले उन्होंने अपने बच्चे को खोया था और आज उन्हें गुगा महाराज ने उनके बेटे को वापस लौटा दिया है। ग्राम पंचायत बरमाणा पूजा दीवान, हमारी पंचायत में एक नवजात शिशु मिला है जो कि रंजीत कुमार को मिला है। उन्होंने उसकी देखभाल की। वो अगर वहाँ उसको नहीं देखते तो उस बच्चे को कुत्ते और वगैरह बंदर नोच लेते। वो उसको लेके हॉस्पिटल आए। उनकी उसके साथ ऐसी अटैचमेंट हो गई है। मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि वो बच्चा रंजीत कुमार को मिलना चाहिए। सरकार से भी यही मांग है कि रंजीत कुमार ने उसको टेक केयर किया है तो उसी को वो बच्चा मिलना चाहिए। धन्यवाद। बच्चा जब इनकी देख रेख में है, बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, तो हमारे तो यही प्रशासन गुहार है कि बच्चे को शिमला ना ले जाकर इनको ही सौंप दिया जाए। जब ये बच्चे की देखभाल कर रहे हैं तो आगे भी ये देखभाल करेंगे। उस टाइम तो कोई नहीं आया था, ये रंजीत कुमार ही आगे आए थे और इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया और उसकी देखरेख की। पहले तो मैं मीना दीवान, और सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि बच्चा इनके पास ही रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जब बच्चे की स्थिति थी बहुत ख़राब, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके हाथ भी तो ऐसे नीले नीले पड़ गए थे। सबसे पहले मैं छत से कपड़े उठा रही थी और हम वहीं थे, तो हमें ऐसे आवाज़ आई तो हम भागे, वहाँ पर चले गए बच्चा देखने के लिए। और पौड़ी के बीच में बच्चा रखा हुआ था, ठीक है। और उसके पास कोई रुमाल, कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं था और नीचे रेत था। रेत के ऊपर वो बच्चा फेंका हुआ था। तो फिर हम इनकी मिसेज, मैं और तीनों चारों बंदे हम वहाँ पे चले गए एकदम से। तो हमने अपना दुपट्टा लिया और उस बच्चे को गोद में उठाया और भाई जी की गोद में दे दिया और हम गाड़ी में बैठे। उतने को हम गाड़ी लेके आ ही रहे थे, उतने को पुलिस की गाड़ी आई तो हमने उनको आवाज़ लगाई कि सर रुको, 1 मिनट रुको, हमें यहाँ पर एक बच्चा मिला है और हम इस बच्चे का क्या करें। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप डहर हॉस्पिटल इसको ले जाओ, ठीक है। तो वो अपने कैंची मोड़ तरफ चले गए और हम बच्चे को लेके, हमें पता है कि डहर में कोई हॉस्पिटल बच्चे का नहीं है, तो हमने सोचा कि हम इसको बिलासपुर ले जाते हैं। तो हम बच्चे को लेके बिलासपुर आ गए। तो हमें जो अच्छा लगा उस टाइम हमने वो किया। लेकिन जिस दिन से बच्चे को लाए हैं उस दिन से भूखे प्यासे जो ये बेचारे दोनों, रंजीत कुमार और बबली, ये दोनों उसकी देखभाल कर रहे हैं। इन्होंने बच्चे को कपड़े जो भी कुछ है ये यही दे रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं। तो जब हम बच्चे को देखा तो वहाँ पर कोई देखने के लिए कोई नहीं आया। उस टाइम कोई नहीं आया। तो रात को 9 बजे पुलिस वहाँ पर जा रही है, फिर उसको वहाँ पर ढूंढ रही है कि यहाँ पर कब क्या हुआ, कहाँ मिला है हमारे को, है ना। उस टाइम जो हमने बोला तो चलो तो कोई बात नहीं, हो तो उनकी अपनी होगी। लेकिन जब हम वहाँ पर देख रहे थे उस टाइम कोई नहीं था वहाँ पर, ठीक है। तो हम सारे जितने गुग्गा मंदिर ढेर के जितने भी आदमी है तो सभी ने यही बोला कि आप इसको जल्दी से पहले हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है। तो हमें वही अच्छा लगा। तो अब हमारी ये गुजारिश है कि ये भाई को बच्चा मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमें ही सबसे पहले मिला है और हम इसकी देखभाल खुद कर सकते हैं।
सारे बंदे मिलके। दीदी शर्मा, हम सब महिलाएं इन्हीं भाई के लिए आई हैं कि इन्हीं को बच्चा मिलना चाहिए। उसी टाइम इन्होंने ही बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया था जब ग्रामीण के लोग बता रहे थे कि बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो उस समय ये लोग ही लेकर हॉस्पिटल आए थे। तो हम सब यही चाहते हैं कि बच्चा इन्हीं को मिलना चाहिए, यही उसी की देख रेख कर रहे हैं। अगर कोई 2 मिनट के लिए भी कोई माँ बच्चे को गोद में लेती है तो उसका मोह पड़ जाता है। वो माँ इतने दिन से उस बच्चे को देख रही है, तो बच्चा उसी को मिलना चाहिए। मैं बरमाणा से हूँ और मुझे 30 तारीख को एक नवजात शिशु मिला है जो कि बहुत ही नाजुक स्थिति में था और उसको हम सब उठाकर यहाँ बिलासपुर अस्पताल में लेके आए। तो हम डीसी साहब से भी मिले और उन्होंने बताया कि उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चा आपको मिलेगा, तो जो भी फॉर्मेलिटी है वो करनी पड़ेगी। तो हम जो भी फॉर्मेलिटी है हम यहीं पे करने के लिए तैयार हैं। बच्चे को शिमला ना ले जाए, मंत्री से मेरी ये अपील रहेगी डीसी साहब से भी वहीं सौंप दिया जाए। और जिस दिन जब मेरा ये बच्चा मिला उस दिन मेरे बेटे का श्राद्ध था जो कि 13 साल पहले गुजरा हुआ था। हाथ के काटने से मृत्यु हो गई थी। मेरे बार बार सरकार से ये अपील रहेगी कि मेरे बच्चे को यहीं पे दिया जाए।